फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्मॉल बिजनेसेस। ये एक पार्ट 4 होने वाला है स्मॉल बिजनेसेस का। जिन्होंने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा, मैं नीचे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। पिछली थर्ड पार्ट में हमने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे गवर्नमेंट कौन कौन सी असिस्टेंस देता है स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेसेस को। तो पहला आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कि काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस बना रखी हैं, वो सपोर्ट करती हैं। दूसरा है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देता है स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल इंडस्ट्रीज को। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में आते हैं, पहला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड। सेकंड है द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर RSBDC। थर्ड आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। फोर्थ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। फिफ्थ है द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर NCEUS। सिक्स्थ आता है रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट RWED। सेवन्थ है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस WASME। एट्थ है स्कीम ऑफ फंड फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति SFURTI। नाइन्थ है द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DICS। इन सबको मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD was set up in 1982 to promote integrated rural development. Apart from agriculture, it supports small industries, cottage and village industries, and rural artisans using credit and non-credit approaches. It offers counseling and consultancy services and organized training and development program for rural entrepreneurs. तो NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि ये सेटअप ही इसी वजह से हुआ ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट यानी जो बैकवर्ड एरिया है या जो विलेज एरिया है उन्हें डेवलप करे। ये क्रेडिट और नॉन क्रेडिट जो है अप्रोचेस से उन्हें मतलब सही करता है, मतलब क्रेडिट देता भी है, मतलब लोन भी देता है, और नॉन क्रेडिट भी काफ़ी सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा आता है द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर RSBDC। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेटअप बाय वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड इट्स स्पॉन्सर्ड बाय NABARD, यानी NABARD ने ही इसे स्पॉन्सर किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए। इट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। It aims at providing management and technical support to current and prospective micro and small entrepreneurs in rural area। यानी ये माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उनकी हेल्प करने के लिए ये बना है और इसे स्पॉन्सर किया है NABARD ने। थर्ड आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। NSIC, National Small Industries Corporation, is an ISO certified Indian government enterprises under micro and small and medium enterprises. National Small Industries Corporation is working to aid, foster and to promote the growth of MSME, micro, small and medium enterprises all across the country। यानी हम पिछले जितना भी हमने अभी तीनों तक पढ़ा है उन सबका मोटिव यही है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ग्रोथ करवाना, उनकी हेल्प करना। फोर्थ आता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द मेन पर्पज ऑफ SIDBI इज टू प्रोवाइड refinance facility, short-term lending to industries and serves as a principal financial institution in micro, small and medium enterprises। यानी एक छोटा सा शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना इन सबको, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। SIDBI also coordinates the function of institutions engaged in similar activities।
यानी ये भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करता है, जैसे हमने पहले ही पढ़े हैं तीन। सीड भी इन्हें भी देता है क्रेडिट या नॉन क्रेडिट पे, मतलब क्रेडिट तो हमने पढ़ लिया, जैसे ये लोन्स प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, और इवन ये इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो भी हेल्प करता है, ताकि जितने भी माइक्रो स्मॉल या मीडियम जो भी एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उनको हेल्प हो सके, उनको मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट आता है द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, NCEUS। द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इट इज़ अ नेशनल बॉडी कमीशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यानी ये नेशनल बॉडी कमीशन है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टू एड्रेस इशू फेस्ड बाय एंटरप्राइजेज इन रिलेशन टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि जितनी भी एंटरप्राइजेस को मुश्किलें आ रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी हेल्प करने के लिए ही इसे बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, RWED। जैसे नाम से ही पता लगता है कि रूरल यानी जो विलेज साइड और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डेवलप करना। द रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम एट प्रोवाइडिंग अ कंडक्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट एंड at building institutional and human capacities that will encourage and support the entrepreneurial initiative of rural people and women। यानी इनके सपोर्ट के लिए बना है। RWED यानी रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज। पहली है क्रिएटिंग अ बिजनेस इन्वायरमेंट दैट इंकरेजेस इनिशिएटिव्स ऑफ रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी एक वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जो प्रमोट करे जो बैकवर्ड साइड है, जो विलेज साइड है और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि जो लड़कियां हैं वो भी काम कर सकें प्रॉपर। नंबर सेकंड है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग मैनुअल्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेनिंग देम, यानी वुमेन्स को ट्रेनिंग देना, जैसे स्विंग मशीन कैसे चलाते हैं या ब्यूटी पार्लर का कोर्स कहीं होते हैं, ताकि जो लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ सकें। थर्ड है रेंडरिंग एनी अदर एडवाइजरी सर्विस, यानी कोई एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उन्हें प्रॉपर एडवाइस करना, प्रॉपर गाइड करना कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। नाम से ही पता लग रहा है WASME। World Association for Small and Medium Enterprises WASME is a global non-profit organization headquartered at नोएडा। नोएडा में है इसका हेडक्वार्टर जो इंडिया में है। दैट हैज़ बीन spearheading the cause and development of small and medium enterprises world over since its incorporation 1980। यानी इसका मेन मोटिव है डेवलपमेंट करना स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। द मिशन ऑफ WASME is to be catalyst in strengthening national and international cooperation for the growth and development of SME, यानी small and medium enterprises। The objective of WSME for the growth and promotion of micro organization and SME, यानी मेन इसका यही ऑब्जेक्टिव है, या और माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करना या स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी साथ में प्रॉपर डेवलप करना, उनकी प्रॉपर ग्रोथ करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है सफूर्ती स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नाम से इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता लग जाता है, ताकि रीजनरेशन कर सके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को। सफूर्ती इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी प्रॉपर जो ट्रेडिशनल पुरानी इंडस्ट्रीज जो चली आ रही है उनको रीजनरेशन करना, उनको प्रॉपर चलाना। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च दिस स्कीम इन द ईयर 2005 विद द व्यू प्रमोट क्लस्टर डेवलपमेंट, यानी जो पुरानी इंडस्ट्रीज चली जा रही हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में लॉन्च किया था। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर कि आखिर सफूर्ती के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसियंस इनटू क्लस्टर टू मेक देम कोऑपरेटिव एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी सब सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो आर्टिसियंस हैं उनको इकट्ठा करना और सामने उनको सपोर्ट देना प्रॉपर, ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहे। नंबर सेकंड है टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर्टिसियंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना।
थर्ड है टू इन्हेंस मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सच क्लस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स डिज़ाइन इंटरवेंशन एंड इम्प्रूव पैकेजिंग एंड ऑल्सो टू इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी प्रॉपर मार्केटिंग उनको प्रोवाइड करना जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं। फोर्थ है टू इक्विप ट्रेडिशनल आर्टिसियंस ऑफ द एसोसिएटेड क्लस्टर विद द इम्प्रूव स्किल एंड कैपेबल थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर विजिट्स, यानी उनको प्रॉपर जितने भी आर्टिसियंस हैं जो भी मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या जो ओनर है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो अपना जो बिजनेस है जो ट्रेडिशनल उनकी इंडस्ट्रीज चली आ रही हैं ताकि उन्हें और अच्छे से चला पाएँ और आजकल के ज़माने के हिसाब से कर पाएँ। हमारे पास आता है द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर इज द इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंस्टीट्यूशन है which provide all the services and support facilities to the entrepreneurs for setting up small and village industries, यानी हर वो सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना होता है फॉर सेटिंग अप स्मॉल यानी एक छोटा बिजनेस या जो विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंसेंटिव्स, क्या कि गवर्नमेंट कौन कौन से इंसेंटिव्स देती हैं बिजनेसेस को सपोर्ट के लिए। देयर आर स्पेशल इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में लगे या इंडस्ट्रीज को वैसे भी सपोर्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। पहला है लैंड का इंसेंटिव, सेकंड है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है वाटर, फोर्थ है सेल टैक्स, फिफ्थ है ऑक्ट्रॉय, सिक्स्थ है रॉ मटेरियल्स, सेवन्थ फाइनेंस, एट्थ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, नाइन्थ है टैक्स हॉलीडे। अब एक एक करके हम इस सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है लैंड यानी जगह जहाँ पर इंडस्ट्री लगती है। एवरी स्टेट ऑफर्स डेवलप्ड प्लॉट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी हर स्टेट ऑफर करती है डेवलप प्लॉट्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। द टर्म एंड कंडीशंस में वेरी, सम स्टेट डो नॉट चार्ज रेंट इन द इनिशियल ईयर वाइल सम अलाउ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी सारी की सारी स्टेट्स लैंड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है प्रॉपर डेवलपमेंट प्लॉट्स की, लेकिन हर स्टेट का अपना अलग अलग हिसाब होता है। कुछ तो जो होती हैं वो रेंट नहीं चार्ज करती कुछ सालों के लिए जैसी इंडस्ट्री लगती है, और कुछ क्या करती हैं कि जो लैंड के पैसे होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं, कुछ ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे, या हम एक तरह से कह सकते हैं ईजी ईएमआई पे। सेकंड आता है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी। पावर इज सप्लाइड एट कंसेशनल रेट्स ऑफ 50% वाइल सम स्टेट एग्जम्प्ट सच यूनिट्स फ्रॉम पेमेंट इन इनिशियल ईयर्स, यानी कुछ स्टेट्स तो क्या करती हैं कि जो पावर है वो आधे रेट पे सप्लाई करती है इंडस्ट्रीज़ को, और कुछ स्टेट्स क्या होती हैं वो एग्जम्प्ट कर देती हैं, मतलब कुछ साल तक वो इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं लेते इंडस्ट्रीज से। थर्ड आता है वाटर यानी पानी। वाटर इज सप्लाइड ऑन अ नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिस और विद 50% ऑफ कंसेशन और एग्जम्प्ट फ्रॉम वाटर चार्जेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी पानी पे तो सबका ही हक है। ये नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे होता है, या तो 50% कंसेशन मिल जाता है, मतलब 50% पैसे ही लेते हैं पानी के, या एग्जम्प्ट कर देते हैं कुछ सालों के लिए पैसे नहीं लेते, एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल या कईयों में 10 साल के लिए भी होता है कि वो पानी के पैसे नहीं लेते। नेक्स्ट है सेल्स टैक्स। इन ऑल यूनियन टेरिटरीज इंडस्ट्रीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेल टैक्स, यानी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं सारी इंडस्ट्रीज एग्जम्प्ट है सेल टैक्स से, वाइल सम स्टेट्स एग्जम्प्ट फॉर 5 ईयर पीरियड, या जो कई स्टेट्स होती हैं उन्होंने क्या किया होता है इंडस्ट्रीज बढ़ाने के चक्कर में उन्हें सेल्स टैक्स माफ़ कर देती हैं कुछ सालों के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं 5 साल के लिए, कहीं 3 साल के लिए, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पे उनकी पॉलिसीज़ पे। नेक्स्ट आता है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय भी एक तरह से टैक्स ही तो होता है पहले। मोस्ट स्टेट्स हैव एबॉलिश्ड ऑक्ट्रॉय, मतलब काफ़ी स्टेट्स ने तो ख़त्म ही कर दिया ऑक्ट्रॉय का कि हमने ऑक्ट्रॉय लेनी नहीं है इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। यूनिट्स located in backward areas get preferential treatment in the matter of allotment of scarce raw material like cement,
आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा। यानी जो बैकवर्ड एरिया पे इंडस्ट्रीज लगी होती हैं उनके लिए स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि उनको अच्छे से मतलब रॉ मटेरियल मिलता रहे। यानी जैसे कि सीमेंट, लोहा या स्टील, इसका काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट आता है फाइनेंस, यानी लोन प्रोवाइड करना। सब्सिडी ऑफ 10 to 15% इज गिवन फॉर बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स, यानी कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए 10 से 15% की सब्सिडी दी जाती है इंडस्ट्रीज़ को। और लोन्स आर ऑफर्ड ऑल्सो ऑफर्ड एट कंसेशनल रेट्स, यानी जो लोन्स होते हैं मार्केट रेट से कम रेट्स पे इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये अपनी इंडस्ट्रीज़ और बढ़ाएं या बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स। सम स्टेट्स इंकरेज सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इन बैकवर्ड एरियाज, यानी काफ़ी जो स्टेट्स होती हैं वो इंकरेज मतलब फोर्स करती हैं कि यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है बैकवर्ड एरियाज़ में। जो पिछले इलाके होते हैं जैसे कि विलेज के इलाके, वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने। इंडस्ट्रियल स्टेट्स एक तरह से वो एरिया होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया। तरह से आम भाषा में भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की एक तरह से कॉलोनी के एक एरिया जहाँ पर बहुत सारी हर तरह की इंडस्ट्रीज़ लगे, वो होती है इंडस्ट्रियल स्टेट्स। नेक्स्ट इंसेंटिव आता है टैक्स हॉलीडे, यानी टैक्स पे छूट देना। एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर 5 or 10 years इज गिवन टू द इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड इन बैकवर्ड, हिली एंड ट्राइबल एरियाज, यानी एग्जम्पशन दे देती है गवर्नमेंट टैक्स देने से 5 या 10 साल के लिए इंडस्ट्रीज़ को जो इस्टेब्लिश होती हैं बैकवर्ड, हिली और ट्राइबल एरियाज़ में, यानी उनका टैक्स माफ़ हो जाता है 5 से 10 साल के लिए। जो इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड या जो हिली एरियाज़ में पहाड़ों में इस्टेब्लिश होती हैं या जो ट्राइबल एरियाज़ में होती हैं उनका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सी यू सून।